हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज के लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने फार्मेसी प्रैक्टिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार हम लोगों ने पहले भी सॉल्व कर लिया है, एक बार फिर से पूरे के पूरे पेपर को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। पेपर को सॉल्व करने से पहले दो बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से अगर कॉपी कलम लिए हैं तो उसको एक कॉपी में अलग से लिख लेना कि फार्मेसी प्रैक्टिस में आप लोग को केवल दो स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। एक स्ट्रक्चर लोकेशन है लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी का लेआउट अच्छे से तैयार कर लेना है, और ड्रग स्टोर जो होता है उसका लोकेशन लेआउट का स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार कर लेना है। अब देखिए, ड्रग स्टोर में भी दो स्ट्रक्चर है, एक रिटेल का होता है, एक होलसेल का होता है। अब इसको आप लोग को इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में अभी ये दोनों स्ट्रक्चर आपका भेज दे रहा हूं। लेकिन चलिए पेपर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाद में आप लोग भूल जाते हैं, लेक्चर को देख के चले जाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन के। सेक्शन ए हमारा होता है 2-2 नंबर का, सभी क्वेश्चन हमें करना है, टोटल हमारा 20 नंबर का होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन है सजेस्ट फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, इसके बारे में सजेस्ट करना है। अब आप लोग ने ट्रेनिंग अगर किया होगा हॉस्पिटल में, तो आप लोग को पता होगा कि हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट रहते हैं उन सब लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वहाँ पे उनका काम क्या होता है, वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, किन किन चीज़ों को संभालते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। तो क्या होता है, अगर अपने तरीके से लिख सकते हैं तो लिख लेना, नहीं तो जो दिखा रहा हूँ उसको देख करके लिख लेना। तो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है उसके बारे में बात करना है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में रहते हैं, सभी चीज़ों का देखभाल करते हैं। हॉस्पिटल एंड थेराप्यूटिक कमेटी में भी रहते हैं, डिस्पेंसिंग टू आईपीडी एंड ओपीडी में भी रहते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी ये करते हैं, जैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें भी इनका रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। पर्चिंग करना है, इन्वेंटरी कंट्रोल एंड बजट में भी इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। ठीक, तो बहुत जगहों पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो कुछ के बारे में डिस्कस करना है। तो इतना आप लोग इनके बारे में लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हेडिंग बना करके लिख सकते हैं कि इनका हॉस्पिटल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है फार्मासिस्ट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सजेस्ट दी मेजर रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन दी मेडिकेशन एडेरेंस। मेडिकेशन एडेरेंस में फार्मासिस्ट का मेजर रोल क्या होता है। अब सबसे पहले आप लोग को ये जानना होगा कि मेडिकेशन एडेरेंस क्या होते हैं। अब मेडिकेशन एडेरेंस जब पता चल जाएगा तो इनका रोल क्या होता है वो भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए दोनों बात जानते हैं, मेडिकेशन एडेरेंस क्या होते हैं और रोल इनका क्या होता है। तो मेडिकेशन एडेरेंस के बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझाए थे कि मेडिकेशन एडेरेंस का मतलब होता है जैसे कि कोई दवा डॉक्टर लिखता है पेशेंट को और लिख करके उन्हें देता है, यदि वो दवा ले करके टाइम टू टाइम खाता है, उनका पालन करता है, उसे हम लोग मेडिकेशन एडेरेंस कहते हैं। लेकिन जब डॉक्टर ने दवा लिखा, ठीक, आप लोग को यहाँ पे समझा देता हूँ, बस थोड़ी सी बात आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया दवा लेने, ठीक, अब दवा लिख करके डॉक्टर ने पेशेंट को दिया, ठीक, लिख करके दवा दिया। अब वो दवा को लेने के लिए किसके पास जाएगा, फार्मासिस्ट के पास जाएगा। अब फार्मासिस्ट दवा को देंगे और उनको समझाएंगे कि इन टाइम पे आपको दवा को खाना है, उनको समझाएंगे अगर आप लोग दवा को टाइम टू टाइम खाएंगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, सब कुछ अच्छी बातों को ये समझाएंगे। तो यही इनका रोल होता है। ठीक, तो सिंपली आप लोग समझ गए होंगे कि मेडिकेशन एडेरेंस क्या होता है। जब डॉक्टर दवा लिख करके देता है और पेशेंट टाइम टू टाइम दवा को खाता है तो वो हमारा होता है मेडिकेशन एडेरेंस। अब इन कैसे ये खाते हैं, इसमें मेडिकेशन एडेरेंस में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। मेडिकेशन एडेरेंस में फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। फार्मासिस्ट का रोल यही होता है कि वो पेशेंट को कम्युनिकेट करते हैं, समझाते हैं कि अगर आप लोग दवा टाइम टू टाइम खाएंगे तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अब आप लोग को बता रहे हैं किस तरीके से लिखना है।
डिफिनीशन के तौर पर अगर इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। सिंपली इसका मतलब यही होता है, जैसे कोई डॉक्टर दवा लिख करके पेशेंट को दिया, यदि वो टाइम टू टाइम दवा को खाएगा, उसका पालन करेगा, तो वो प्रोसेस हमारा होता है मेडिकेशन एडेरेंस। ठीक, पालन करेगा तो दवा उसका थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स देगा, पेशेंट जल्दी ठीक होगा, नहीं खाएगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। उसके लिए इनमें रोल होता है फार्मासिस्ट का। अब इनमें फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है हमें वो जानना है। तो फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, सबसे पहले वो तो दवा देते हैं, उसके बाद एक पैक बना देते हैं लोगों को समझने के लिए। 1 टाइम 2 टाइम अगर 3 टाइम खाना रहेगा तो 3 गोली बना देंगे, लिख देंगे मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। नहीं तो 3 टाइम बना देंगे, बोल देंगे सुबह दोपहर शाम आप खा लीजिएगा। नहीं तो मॉर्निंग नाइट में खाना रहेगा तो 2 बना देंगे। ठीक, तो उस पर लेवल बना देते हैं। उसके बाद वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, समझाते हैं पेशेंट को, अगर आप दवा को टाइम टू टाइम खाएंगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे। यही सब चीज समझाते हैं और यही इनका रोल होता है। मेडिकेशन एडेरेंस में किसका रोल होता है, फार्मासिस्ट का रोल होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेडिकेशन एडेरेंस में फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। ठीक, और हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अब सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया है एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग आसान तरीके से पढ़े हैं, क्या लिखना है कैसे लिखना है चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का सिंपली मतलब होता है, ये क्या करता है, अनवांटेड इफेक्ट को दिखाने लगता है। जैसे कि हमने दवा को खाया दूसरे काम के लिए और वो दूसरा अनवांटेड इफेक्ट शो करने लग गया, दूसरा रिएक्शन दिखाने लग गया, उसे हम लोग कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सिंपली आप लोग इसको लिख सकते हैं, लेक्चर देखे होंगे तो और डिटेल इसको समझाए हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस। इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस क्वेश्चन बना है, ये किस यूनिट से क्वेश्चन बना है, ये आपका यूनिट 5 का क्वेश्चन है। याद तो आ गया होगा आप लोग को, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में आप लोग ये टॉपिक के बारे में पढ़े हुए हैं। तो क्या होते हैं टाइप, चलिए जान लेते हैं। तो इसके बारे में सिंपली छोटा सा यहाँ पे लिख दिया हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम कहें या फिर प्रोसेस कहें। कौन कौन से 2 टाइप हैं ये हैं, और इनके बारे में 2-2 लाइन यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर वीडियो को रोक करके इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा लिखा हूँ जिससे समझाने की जरूरत ना पड़े। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन देखिए सिंपली पूछा गया है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट हॉस्पिटल इनटू क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस पर हम हॉस्पिटल को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे इसके बारे में। तो इसमें दोस्तों हम आप लोग को बहुत ही सिंपली बताए थे, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल में 2 होते हैं, क्लिनिकल डिपार्टमेंट, नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट। अब इनमें इन लोगों का क्या क्या काम होता है, अब इनके बारे में यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप लोग इस चार्ट को जरूर बना लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, वीडियो को रोक करके एक बार बना लेना, समझ लेना, समझाने की इसमें कुछ ज़रूरत है नहीं। ठीक, लिख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो लोग लेक्चर देखे हैं उसके बारे में एक वर्ड में इसको लिख सकते हैं कि मेडिकेशन चार्ट रिव्यू क्या होता है। मेडिकेशन मतलब जो दवा लिखा गया है वो सब दवा का एक चार्ट होता है, उसके बारे में पूरा का पूरा रिव्यू किया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दिया जाता है, वो मेडिकेशन रिव्यू चार्ट होता है। किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है एग्जाम में, उसके बारे में आप लोग को जानना है। उसके बारे में 60 वर्ड में लिख दिया हूँ, उसको चलिए दिखा देता हूँ। जो लोग फार्मेसी प्रैक्टिस का हमारा लेक्चर देखे हैं वो लोग इन सभी क्वेश्चन को अपने तरीके से बना करके लिख लेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ एक बार जा करके हमारा लेक्चर आप लोग देख लेना। हो सकेगा उसका प्लेलिस्ट आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, आप लोग को सभी चीज़ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का, लेकिन इसका तो जरूर दे देंगे। ठीक, तो पढ़ लेना आप लोग, इन सभी क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, एक बार लेक्चर समझ लेंगे। तो इसका आंसर आप लोग को यही लिखना है। सिंपली इसका मतलब वही था, दवाओं के चार्ट के बारे में रिव्यू करना, वही हमारा ये होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, मेंशन सम सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन इंडियन कॉन्स्टेंट। अब आप लोग इनके बारे में कहाँ पे पढ़े हुए हैं, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो इसके बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं यूनिट 3 के चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 हमारा क्या है, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो चलिए जानते हैं क्या इनके सोर्स होते हैं। कुछ सोर्स के बारे में डिस्कस करना है, तो चलिए कुछ सोर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
तो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के सोर्स के बारे में अगर आप लोग को याद होगा तो इसमें कितने सोर्स आप लोग को बताए थे, केवल 3 सोर्स के बारे में बताए थे। सबसे पहला हमारा है प्राइमरी सोर्स, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स और तीसरा है टर्शियरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख के समझाया भी था आप लोग को, जैसे कि जो दवा को बनाया है वही उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारा किसको देता है, सेकंड पार्टी को देता है, तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है। सेकेंडरी सोर्स का मतलब समझ गए होंगे कि जो बनाया है वो नहीं देगा, अदर पब्लिशर के द्वारा सेकंड पार्टी को क्या किया जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वो हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है। और टर्शियरी सोर्स का मतलब होता है इसमें रिटन मिलता है, जैसे IP, BP, USP, ETC टाइप के अच्छे बुक्स में मिलता है। प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उस टेक्स्ट बुक में लिखते हैं, वो सब चीज़ें हमारे टर्शियरी सोर्स में आते हैं। इन्हीं के बारे में आप लोग को बताए थे और यही सोर्स होते हैं किसका, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज का। ये होता है इनका आंसर। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन सिंपली पूछ लिया है, पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, इनका डिफिनीशन क्या होता है। ठीक, पेशेंट काउंसलिंग आपका चैप्टर है यूनिट 3 का। कौन सा चैप्टर है, यूनिट 3 का आपका चैप्टर 3 है। ठीक, यूनिट 3 का चैप्टर 3 आप लोग का है पेशेंट काउंसलिंग। अब इसका डिफिनीशन क्या होता है सिंपली पूछ लिया है। तो पेशेंट काउंसलिंग के बारे में दोस्तों आप लोग को यहाँ पे छोटा सा लिख के इसका डिफिनीशन समझाए थे कि इसका मतलब क्या होता है। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब होता है कि पेशेंट काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फार्मासिस्ट जो होते हैं ओरली कहें मौखिक, ओरली का मतलब होता है मौखिक, रिटन या फिर लिखित रूप से किसी भी पेशेंट को दवा के उपचार या फिर उसका उपयोग किस तरीके से करना है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, इस्तेमाल करने के क्या तरीके हैं, डाइट क्या करना चाहिए, लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं। अगर पेशेंट को इन सभी के बारे में बताते हैं तो वो प्रोसेस हमारा होता है पेशेंट काउंसलिंग। PC 60 वर्ड में लिखा हूँ, पेशेंट काउंसलिंग होता है ये। ठीक, तो इसके बारे में 60 वर्ड में आप लोग बस ये लिख सकते हैं, यही है सिंपली इसका डिफिनीशन। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन उठा रहे हैं यहाँ पे। सिंपल है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन है हॉस्पिटल फार्मूलेरी के बारे में। अब हॉस्पिटल फार्मूलेरी क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था हर हॉस्पिटल का अपना अपना एक ड्रग का लिस्ट बना रहता है और उस ड्रग के लिस्ट को क्या कहा जाता है, हॉस्पिटल फार्मूलेरी। और इस ड्रग की लिस्ट को कौन कौन लोग बनाते हैं उन सभी के बारे में लेक्चर में बताए थे। ये अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बस एक बार जा करके यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 देख लेना, पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा किस तरीके से लिखना है। चलिए वो आप लोग को बता देते हैं। क्वेश्चन जो लिखना चाहते हैं वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, इनका आंसर क्या होगा चलिए जानते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मूलेरी क्या होते हैं वो तो आप लोग बता ही दिया कि हर हॉस्पिटल का अपना अपना एक लिस्ट बना रहता है और उसी लिस्ट को हॉस्पिटल फार्मूलेरी कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया है कंटेंट के बारे में। ठीक, तो कंटेंट क्या क्या इसमें होते हैं, जैसे ड्रग प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, इंट्रीज इन फार्मूलेरी, फार्मूलेरीज में इंट्रीज के बारे में लिखा रहता है, जैसे कॉमन नेम क्या है, जेनेटिक नेम या फिर बेसिक नेम क्या है, डोज स्ट्रेंथ कितने होने चाहिए, फार्मूलेशन क्या है, एडल्ट प्रिस्क्राइब क्या है, राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सब चीज़ें इंट्रीज इन फार्मूलेरी में लिखे रहते हैं। ठीक, और ये हमारा बात किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखे रहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें लिखा रहता है, पहला हो गया इंट्रीज इन फार्मूलेरी लिखे रहते हैं। इसमें मेनली कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे हमारा इंट्रीज इन फार्मूलेरी हो गया, इंडेक्स टू दी ड्रग प्रोडक्ट लिस्निंग हो गया है। उसके बाद अकॉर्डिंग, इसमें क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक नेम, ब्रांड नेम हो गया, थेरापुटिक फार्माकोलॉजिकल इन्फेक्ट होते हैं। तीसरा हमारा इसमें दूसरा पॉइंट अब आ गया, ये हमारा इतना पॉइंट था किसका, ये केवल इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो मेन बातें तो आपको लिखना पड़ेगा, तभी पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो पहला ये हो गया इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, इसमें इतने सारे चीजें आएंगे। दूसरा हमारा है इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी, हॉस्पिटल पॉलिसीज का क्या क्या इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सब चीजें लिखा रहता है। ठीक, और तीसरा इसमें आता है फार्मेसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और चौथा आता है स्पेशल इंफॉर्मेशन। तो 4 चीज आते हैं हमारे कंटेंट में हॉस्पिटल फार्मूलेरी का। पहला होता है इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज, तीसरा होता है फार्मेसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और चौथा होता है स्पेशल इंफॉर्मेशन। ये अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है लीगल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं मेंटेनिंग ए ड्रग स्टोर, तो क्या होते हैं ये क्वेश्चन आप लोग का कहाँ से बना हुआ है ये भी जानना चाहिए। ये आप लोग यूनिट 5 में पढ़े हुए हैं, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में पहला चैप्टर आप लोग यहीं पढ़े हुए हैं। ठीक, तो क्या होते हैं चलिए जानते हैं।
तो उस क्वेश्चन में आप लोग ये चार्ट बना सकते हैं, आइडियल ड्रग स्टोर रिक्वायरमेंट। ठीक, इसको अच्छे से बना करके एक दो बार पढ़ लेना, आपका तैयार हो जाएगा। बस वीडियो को रोक करके इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए टोटल सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन है हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होते हैं और इनके लेआउट, स्टाफ सभी के बारे में बात करना है। 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा डिटेल आपको लिखना है स्टाफ रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में भी। देखिए यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन बना हुआ है एक क्वेश्चन में। पहले थे हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, इसके बारे में लिखना है, इनके लेआउट क्या होते हैं, और तीसरा यहाँ पे बना हुआ है स्टाफ रिक्वायरमेंट के बारे में। तो पूरा डिटेल लिखना है अच्छे से, तभी आपको 10 नंबर पूरा मिलेंगे। तो सबसे पहले सिंपली हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है डेफिनीशन अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो ये इसको लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे समझाए थे कि हॉस्पिटल फार्मेसी स्पेशल फार्मेसी फील्ड के एक स्पेशल होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जिसके बारे में क्या क्या होते हैं वो सब चीज़ें सिंपली आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ये छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, डिफिनीशन हो गए। लेआउट के बारे में पूछा है तो लेआउट एंड लोकेशन के बारे में पूछा है, तो इसमें ये बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं, नहीं तो ये दूसरा बनाना चाहते हैं ये बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप एक बना लीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल में। ठीक, दोनों में से वीडियो को रोक करके दिखा दे रहा हूँ, कोई एक बना लेना। ठीक, और तीसरा हमें दोस्तों क्या लिखना है, स्टाफ रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। इसमें सिंपली इसका मतलब ये चार्ट बना लीजिएगा। सिंपली मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में 3 फार्मासिस्ट हैं। ठीक, 3 फार्मासिस्ट हैं तो कम से कम 50 बेड रहने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। उतना का देखभाल ये आसानी से कर सकते हैं। 5 फार्मासिस्ट रहेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट और नंबर ऑफ बेड स्ट्रेंथ ये आपको तैयार करना। 5 रहेंगे तो कम से कम 100 बेड रहने चाहिए, 8 रहेंगे तो 200, 10 रहेंगे तो 300 तक चलेंगे, 15 रहेगा तो 500 तक चलेंगे। अब इनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है फार्मासिस्ट का आपको पता ही चल गया, तो ये लिखेंगे। उसके बाद इनका लेआउट बनाएंगे और हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है उसका डिफिनीशन लिखेंगे, आपका 10 नंबर बन के तैयार। उसके बाद सिंपली अगला क्वेश्चन पूछ लिया है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का ही ये क्वेश्चन है। व्हाट आर दी वेरियस वेज डिटेक्टिंग एडीआर, एडीआर का मतलब होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सजेस्ट दी सम वे कंट्रोल देम। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। और तीसरा क्या, एनुमरेट दी वेरियस स्टेप इन्वॉल्व पेशेंट काउंसलिंग, जस्टिफाई द रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड पेशेंट काउंसलर। इसमें क्या लिखना है, देखिए इसको अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, लेकिन तीसरा देख लीजिए। पेशेंट काउंसलिंग में क्या होता है, जो जो चीज़ें आप लोग को बताए हैं वही चीज़ें इनको समझाया जाता है। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है आप लोग को याद है कि नहीं, अभी तुरंत समझाया हूँ। पेशेंट काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें फार्मासिस्ट जो होते हैं वो ओरली या फिर रिटन रूप से किसी भी पेशेंट को समझाते हैं दवा का उपचार क्या है, दवा का उपयोग किस तरीके से करना है, दवा का साइड इफेक्ट क्या है, दवा का इस्तेमाल कैसे करना है, डाइट किस तरीके से करना है, लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। अगर इन सभी के बारे में बताते हैं तो क्या होता है, पेशेंट काउंसलिंग होता है। तो इनमें पेशेंट का और फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल होता है वही चीज़ें आप लोग को इसमें लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसी तरीके से लिखना है। आप लोग हमारा लेक्चर देख लेंगे तो इसके बारे में डिटेल लिख लेंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए किस तरीके से लिखना है, उसका आंसर केवल थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इसके बारे में लेक्चर में पढ़ाए हैं, थोड़ा सा जाकर के देख लेना। यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 में आपको शायद समझाए हैं, एक बार देख लेना, टोटल समझ में आ जाएगा। और ये सब चीज़ें जो दिखाया हूँ पहले टिक लगाया हूँ, और ये सब लिख लेना। अगर लिखना चाहते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं आप लोग यहीं पे, तो वीडियो को रोक करके इतना लिख सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा बहुत लेक्चर देख लेंगे आपको तो पेपर सॉल्व करने में, एग्जामिनेशन में भी बहुत ही आसान लगेगा। सेक्शन बी हम लोगों ने टोटल सॉल्व कर लिया, अब हम लोग सेक्शन सी सॉल्व करने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट को रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, बस समझने की कोशिश और अपने तरीके से लिखने की कोशिश करिएगा। सिंपली देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ लिया है कि हॉस्पिटल जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हाईलाइटिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा गया है। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लेक्चर में बताए हैं, चलिए दिखा देता हूं। सिंपली देखिए, आपको ये बात यहाँ पे समझना है कि सिंपली क्लासिफिकेशन अगर पूछता है तो आप लोग इसमें ऑब्जेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप, लेंथ ऑफ स्टे, मेडिकल स्टाफ, बेड कैपेसिटी, उसके बाद टाइप्स ऑफ केयर लिख सकते हैं, टीचिंग एफिलिएशन लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ मेडिकेशन हो गया, रीजनल डिपेंडेंट हो गए, मेडिकेशन सिस्टम हो गए, मेडिसिन सिस्टम हो गए। ये सब चीज़ें जनरली आप लोग लिखेंगे किसमें, क्लासिफिकेशन। अगर क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल बेसिस पर पूछ लेता है तब आप लोग ये लिखेंगे, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में आप लोग लिखेंगे प्राइवेट हो गया और
गवर्नमेंट हो गए और सब चीज़ें हो गई, ये सब क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में आते हैं। और कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेसिस ऑन लेवल केयर पर पूछ लेगा तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में यही लिखेंगे। अब सिंपली क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ लिया है फिर एडीआर के टाइप के बारे में, और क्या लिखना है, टॉक्सिसिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देना है। तो क्या होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन में कौन कौन से चीज़ें टाइप्स आते हैं, तो इसमें हमारे फॉलोइंग टाइप्स आते हैं। फॉलोइंग टाइप्स में जैसे कि क्या क्या आते हैं, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गए, साइड इफेक्ट हो गए, टॉक्सिक इफेक्ट हो गए, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गए, रिबाउंड रिस्पॉन्स आफ्टर डिकंटिन्यूएशन आ गए, ये सब चीज़ें हमारे आते हैं। हमें डिटेल बात करना है टॉक्सिक के बारे में, टॉक्सिक इफेक्ट का है या फिर टॉक्सिसिटी का है, ठीक। तो इसके बारे में आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से आप लोग को लिखना है, बस मेन पॉइंट आपको पता रहना चाहिए कि ये चीज़ क्या होता है। और क्वेश्चन एक देखिए यहाँ पे लास्ट में सिंपली क्या पूछा है, 60 नोट केवल लिखना है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का। तो सिंपली आप लोग को बताए थे कि थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होता है, क्या बताए थे आप लोग को, किसी भी ड्रग के डोज को मॉनिटर करके उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट को क्या करते हैं हम लोग, मीजर करना है। मीजर करने को हम लोग क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। क्या बोले थे, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग को क्या कहते हैं, किसी भी ड्रग के डोज को मॉनिटर करके उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट को मेजर करना हमारा TDC होता है, TDM होता है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक। सिंपली इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं, लेक्चर देखे होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। अगर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जा रहा है। अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, छोटा सा लेक्चर बना करके आपका पूरा का पूरा डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो केवल वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, बस चैनल पर नया हो तो चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लेना, बस आप लोग से मैं केवल यही मांगता हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।